जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका LWS जूनियर पर। अगर आप जनवरी 2026 में होने वाले सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी, या फिर बहुत सारे बच्चे पिछले कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो, अगर आपका एग्जाम जनवरी में होने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स बचे हुए हैं। देखो, अगर हम 2 मंथ्स को सिर्फ 60 डे मान के चले तो आपकी नेक्स्ट 60 डे कैसे होने चाहिए, नेक्स्ट 60 डे का आपके पास कैसा प्लान होना चाहिए कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा एग्जाम में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, तैयारी हर कोई करता है। अगर आप क्लास 6 के लिए अपियर हो रहे हैं तो 2 लाख के अराउंड बच्चे आपके साथ में और अपियर होंगे। वहीं अगर क्लास 9th के लिए हो रहे हैं तो 1 लाख के अराउंड बच्चे और आपके साथ में अपियर हो रहे होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से रखनी है ये आप पर डिपेंड करती है। देखो बच्चों, अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन आप क्या है अपनी तैयारी में एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इस केस में आपका क्या होगा, तैयारी तो आपने की लेकिन आपने वो तैयारी ढंग से नहीं की और कहीं ना कहीं आप इसमें पीछे रह गए। वहीं दूसरा बच्चा क्या है, जैसे ही फॉर्म आया उसने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी, वो पर डे अपने हर एक टॉपिक को कवर कर रहा है, अपने बेसिक्स को कवर कर रहा है, जितने उसके डाउट्स थे उनको कवर कर रहा है, क्लियर कर रहा है, तो उसके सक्सेस रेट ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक प्लानिंग के साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो चलो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके नेक्स्ट 60 डेज कैसे रहने वाले हैं। आपका नेक्स्ट 60 डेज का प्लान जो रहेगा वो कैसा रहेगा और आपको उसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप किस तरह से अपना 60 डेज को मैनेज करके चलेंगे कि आपका सक्सेस रेट या फिर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको सबसे पहले गेमिंग या फिर मोबाइल से दूर रहना है। देखो, जितना ज़्यादा आप मोबाइल या गेमिंग से दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप गेमिंग से दूर हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपका माइंड पढ़ाई पर अच्छे से फोकस रह पाएगा। अब बात करते हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए आपको कुछ क्या करना है, सबसे पहले आपका अपने बेसिक कवर करने। देखो, जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं आपको उनको कवर कर लेना है। बेसिक कवर करने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर हैं, देखो हर एक सेक्शन का हर एक चैप्टर आपको क्लियर करना है। हर एक जितना भी चैप्टर है उसका बेसिक पढ़ लेना है, जितना भी आपके पास सिलेबस में दिया हुआ है। क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में आपके पास 4 सेक्शन आते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस बोल सकते हैं, एंड लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो आपके पास 4 सेक्शन है, आपको चारों के चारों सेक्शन की अच्छे से तैयारी करनी है। वहीं बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th में आपके पास वही 5 सेक्शन है। यहाँ पर मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है, लैंग्वेज है एंड इंटेलिजेंस है। तो आपके पास 9th में 5 सेक्शंस हैं और 6th में 4 सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन की तैयारी करनी है। हर एक सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। देखो, जब आप टॉपिक का बेसिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बेसिक कवर हो जाएगा। आपने बेसिक्स को कवर कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने बेसिक कवर कर लिया और छोड़ दिया तो उसके बेस पे भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है। देखो, जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए उनके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने किस तरह से पढ़ा है, आपकी अच्छी से तैयारी हो रखी है या नहीं हो रखी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनालाइज भी करना है। देखो, अगर मैं मैथ्स के सेक्शन की बात करूँ तो क्या होता है, जब आपने मैथ्स के किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, लेट सपोज आपने LCM एंड HCF वाले टॉपिक को पढ़ा, LCM एंड HCF टॉपिक को पढ़ा, आपने पढ़ा एंड छोड़ दिया, आगे उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, आपने देखा, आगे चले गए। लेकिन जब आपने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ देखा और सीधा आगे बढ़ गए। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की तब तक आपको पता नहीं चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसको करना कैसे है, यहाँ पर कैसे हो रहा था, उसके टाइप से। देखो, नॉर्मली आपको LCM HCF निकालना आ जाएगा, लेकिन जब उसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद जहाँ पर गलती हो रही है उसे क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करना है अपने एरर्स को, जहाँ पर आप गलती कर रहे होंगे, फिर आपको एरर को नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे तो आपको वो रिपीट नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अपने बेसिक भी कवर कर लिए, तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको अटैम्प्ट करना है। देखो, ये सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किए जाए। देखो, अगर आपको प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है आपको ये नहीं पता तो आप एग्जाम में सीधा क्या हो रहा है, एकदम ब्लैंक जा रहे हैं। आप ब्लैंक माइंड से जा रहे हैं। आपने पढ़ तो लिया, तैयारी तो कर ली, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पैटर्न किस हिसाब से है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपने क्या किया, तैयारी कर ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं।
विदाउट आपको ये नहीं पता कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सीधा वहाँ पर ब्लैंक जा रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे। तो इसलिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने जरूरी हैं, उनको अटैम्प्ट करो, उनमें देखो कौन सा क्वेश्चन है आपको हार्ड लग रहा है, उसको दोबारा से ट्राई करो। ये देखो कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर को उठा के करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि किसी टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से कितने कम क्वेश्चन आए हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन हार्ड थे या इजी थे, डुएबल थे या हार्ड थे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। वहीं देखो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देखो एज वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, आपके पास वेटेज ऑफ सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखेंगे। देखो बच्चों, सैनिक स्कूल के एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि क्लास 6 में कितना होता है, 150 मार्क्स का मैथ्स का सेक्शन आता है, बाकी के तीनों सेक्शन 50-50 मार्क्स के आते हैं। वहीं अगर हम क्लास 9th में बात करें तो मैथ्स का सेक्शन 200 मार्क्स का आता है और बाकी के चारों सेक्शन 50-50 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल 300 का आपका एग्जाम हो जाता है, और 6 में टोटल 300 का हो जाता है, और 9th की बात करें तो 400 का हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि वेटेज ऑफ एग्जाम, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, मैथ्स का कितना दिख रहा है, सीधा सीधा 50% है। तो आपको मैथ्स के सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, मैथ्स के सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, आपका वेटेज किस में ज्यादा है, तो मैथ्स में ज्यादा है। क्यों, देखो एक तो मैथ्स में आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन देखो 9th की बात करें तो 4 मार्क्स का है, और वहीं 6 की बात करें तो 3 मार्क्स का है। जब अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उनमें क्या है, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 25-25 है। तो इसमें क्या है, मैथ्स वाले सेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है और हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स भी ज़्यादा है। तो आपको सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो बच्चे ऐसा करते हैं कि जीएस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, मैथ्स को छोड़ दिया। लेकिन क्या था, यहाँ पर मैथ्स का सेक्शन तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा था, आपने उसी की तैयारी ढंग से नहीं की। तो आपने क्या किया, लेट सपोज आपने जीएस की अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन आपके पास जीएस से सिर्फ मार्क्स तो 50 ही आ रहे हैं। अगर आपके 50 मार्क्स आएंगे तो क्या हुआ, आपने जो 200 मार्क्स का सेक्शन था मैथ्स वाला, इसको छोड़ दिया और सिर्फ 50 मार्क्स वाले सेक्शन पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो यहाँ पर आपके 150 मार्क्स का गैप आ जाएगा। यहाँ से आप लगभग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट 50 मार्क्स अगर यहाँ से लेके आए और यहाँ से भी 50 लाएंगे तो आपका 100 ही हुआ। लेकिन अगर आपने क्या किया, मैथ्स वाले सेक्शन पे अच्छे से ध्यान दिया, यहाँ पर आपने 170 से 180 मार्क्स अगर आपने अचीव कर लिए, स्कोर कर लिए, और वहीं अगर जीएस में आपने 40 के राउंड भी मार्क्स स्कोर किए, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 210 से 220 हो रहा है आउट ऑफ 250 मार्क्स। तो वहीं पर जहाँ पहले आप 250 में से सिर्फ 100 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, वहीं पर आपने क्या कर दिया, 220 के राउंड आपका स्कोर हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वेटेज ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपका मैथ्स का सेक्शन आपको लग रहा है कि हाँ आपका अच्छा है, लेकिन आपने तैयारी नहीं की। प्रिपरेशन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, आप देखो आपने वेटेज के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर ली। इसके बाद नेक्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। देखो बच्चों, अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया और उनको एनालाइज नहीं किया, देखो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद देखना है कि मॉक टेस्ट में आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। जहाँ पर गलती हो रही है, जिस सेक्शन में गलती हो रही है, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में गलती हो रही है, आपको वो टॉपिक दोबारा से देखना है, दोबारा से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आप एनालाइज करेंगे जब, तो आपका क्या होगा, स्कोर भी बढ़ेगा मॉक टेस्ट में, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये तो बात थी आपके नेक्स्ट 60 डे के प्लान की। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट होगा कि सर तैयारी करें तो कैसे करें, कहाँ से करें सर, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कवर करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, साथ ही साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड मॉक टेस्ट की भी हमने बात की। देखो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, तो इसका सॉल्यूशन है आपके पास LWS जूनियर। देखो बच्चों, आप LWS जूनियर के बैचेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी पूरी तैयारी कराते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी तैयारी अभी अभी शुरू कर रहा है और उसको चाहिए कि वो विद इन 2 मंथ्स अपने बेसिक भी कवर करें, उसको क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिले, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, एंड ये भी देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे थे, उनका भी सॉल्यूशन देखें। साथ ही साथ उसे मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए सॉल्यूशन है अपने पास LWS जूनियर। देखो आप LWS जूनियर का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको LWS के बैचेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। देखो LWS के बैचेस में आपको पूरी बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में आपका टॉपिक हर एक कवर किया गया है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, सबको कवर किया गया है। साथ ही लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, GS सेक्शन की बात करें, इंटेलिजेंस सेक्शन की बात करें, अगर 9th की बात करें तो इसमें सोशल साइंस सेक्शन की बात करें, तो हर एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है।
बेसिक के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो अगर आप LWS जूनियर के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप LWS जूनियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आगे उस पर आप जैसे ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे खुद को, उस पर आपको बैचेस दिखेंगे, आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर RMS, RIMC एंड सैनिक स्कूल, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैचेस अवेलेबल है। आप जिस भी बैच में इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इनरोलमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9557976848। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेरी है, डाउट है, आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, आप उसको चाहते हैं कि आपको उसका सॉल्यूशन मिले, वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपका आंसर कर देंगे। तो बच्चों ये तो थी आपकी नेक्स्ट 60 डे प्लानिंग, आपको नेक्स्ट 60 डे किस तरह से अपने यूटिलाइज करने हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।